इसके पहले या इससे बाद में एक और वजूद में आई है सीनियर सिटीज़न वेलफेयर काउंसिल। फ़र्क ये है वो सीनियर सिटीज़न वेलफेयर काउंसिल है, यानी कि जो वेलफेयर सीनियर सिटीज़न को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने उस वेलफेयर को इंश्योर करना है कि आया ये मिल रहा है, उसको ट्रेन की टिकट मिल रही है, बाकी चीज़ें मिल रही हैं, और उसमें गालपन तकरीबन गाँव के सभी लोग हैं, शहर का उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग नहीं हैं। खैर ये तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन के लिए, और खुसूसन आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये दो सीनियर सिटीज़न काउंसिल कैसे काम करती है। अच्छा, इस काउंसिल के हमारे जो हैं पेटर वो है मसनाद जी योगी साहब, और ये मेरे भाई अजीज़ भाई कबीर साहब ने अभी जो लिस्ट पड़ी आपके सामने वो आपको भी फराहम की जाएगी। तो वो सारे हैं ओहदेदार हैं। अब हमने कोई बड़ा भारी मसला हमारा है नहीं होता है। हमारा मसला जो है, अब टनल की बात करेंगे या किसी बड़े मसले की बात करेंगे, नहीं, हम वही बात करेंगे जो हम ये लोकल अफसर जो हमारी बात करेंगे, जो सुनेंगे, जो इनके बस की बात है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज यहाँ तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज हुई है। तमाम जो ऑफिसर साहिबान जो पुराने थे, जो हमको जानते थे, सभी चेंज हो गए हैं। उनको हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है, ना ही उन्होंने वास्ता बढ़ाने की कोशिश की है। हमने भी सर्विस की है, हमारे दौर में भी होता था। एक पब्लिक रिलेशनशिप मीटिंग होती थी, महीने में 1-2 बार होती थी। वो लोग क्या करते थे, वो हमसे फीडबैक लेते थे। हमारा फीडबैक जो है वो माने रखता है, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स हैं और हमने दुनिया देखी होती है, हमारे पास तजर्बा काफ़ी होते हैं, और वी आर वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी। हमने जैसे कुत्ता पहरा करता है ना सोसाइटी को या घर को, वैसे ही हम भी उसी तरह से वॉच डॉग होते हैं पूरी सोसाइटी की। तो मैं इस जीवन में 2-3 शॉर्ट बातें करूँगा जो यहाँ आज की बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं मतलब मुझे जो बताई गई है। एक मसला ये है कि ये रेडी वाले जो है कोविड में ये ख़राब हो गए, तबाह हो गए, सबको पता है। अब इन कोविड वालों को 2 साल के बाद अच्छा सेटअप उठाया म्यूनसिपैलिटी कमेटी वालों ने, या आर ओ साहब है कोई, या क्या है, या चेयरमैन साहब, इनको 10-10 हज़ार रुपये दे दिया लोन कि जाओ भाई आप काम करो और अपना पैसा 4 कमा कर अपने पालो अपने बाल बच्चों को। अच्छी बात है, खुशाइंदा बात है। लेकिन दूसरी बात यह है, इनको अब रेडी लगाने बदरवा में इनको रेडी लगाने नहीं दे रहे हैं। बदरवा में रेडी नहीं लगाने दे रहे हैं। पैसा तो दे दिया कर्जा 10 हज़ार, लेकिन अब वो रेडी लगाएंगे। वो कहते हैं कहाँ लगाएंगे, वो कहते हैं आप लगाओ इसको बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड में, ये ओल्ड बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड में नीचे। तो वहाँ अभी मतलब शाह वहाँ पे क्या बिकेगा रेडी वाले को, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रेडे वालों का, ये हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनको भी अपने बच्चे पालने हैं, इनको अधिकार पूरा मिलना चाहिए। इनको रेडिया आप मुझे बताइए, इस पार्क का हमें क्या फ़ायदा है? इस पार्क अभी तो बनी भी नहीं है ये पार्क, इस पार्क में इनको लगाने दीजिए रेडिया। कुछ पार लगा पार वाले अड्डे में लगाने दीजिए आप रेडिया। इनका तो रोज़गार चलना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं चला इनका तो ये लोग क्या करें, ये खुदकशी कर रहे हैं। मुझे अभी कह रहा था एक आदमी, कहता हम खुदकशी करेंगे। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि मैंने उससे बात की भी इस ज़मन में, उसने कहा मेरी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है, अलबत्ता एडीसी साहब ने इनको रोक। बस यही कहकर मैं आपसे जुदाई लेता हूं। के साथ यहाँ के छावड़ी पुरुषों का मसला रखा। मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे मस्जिद के साथ जो दुकानें बनाई गई हैं उनको वो अलाट की जाएं, ताकि मगर उसमें यह है कि उनको बोलते हैं आप जी यहाँ पगड़ी दे दो। जिन दुकानदारों के पास अपनी राश नहीं वो पगड़ी क्या देंगे? मेरे दुकानदार हजरात जो हैं, जो सब्ज़ी फरोश हैं, अगर यहाँ पे उनके लिए जगह है, आर्ट हॉल है, मस्जिद के साथ जो 4 दुकानें बनाई गई हैं उनको वो अलाट की जाएं बगैर किसी सिक्योरिटी के। मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त शायद सिविल सोसाइटी, सिविल ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन को हल्के में ले रही है।
तुच्छ समझ रही है, और चंद लोग जो अपने मुफाद के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुफाद के लिए अपने अपने छोटे 2 4 5 लोगों की बात को लेकर या अपने छोटे से एरिए की बात को लेकर वो उस चीज़ पर गामज़ुर रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल जो है या सीनियर सिटीजन जर्नल जो है, ये सीनियर सिटीजन की बात करेंगे और पूरे समाज की बात करेंगे, पूरे एरिया की बात करेंगे, पूरे इलाके की बात करेंगे। तो मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी किसी भी चीज़ को तुच्छ ना समझे। सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि अब ये हमारी कोई सियासी तंजीम तो है नहीं, हम सब भद्रवाह के रहने वाले हैं और हमें सबको भद्रवाह से प्यार है। मगर एक बात मैं कहूँगा जो फ़र्ज़ बनता बोलना, इतनी बातें की मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने कि जी रेडी वालों का मसला है, पार्किंग का मसला, बिल्कुल जायज़ मसले हैं ये, इनको हल करना चाहिए आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। और गुजारिश डीसी से है, इवन गवर्नर साहब से है कि भाई इस भद्रवाह की तरफ ध्यान दो, जिस भद्रवाह को सारी दुनिया कहती है जी ये छोटा कश्मीर है, छोटा कश्मीर है। अरे यार कहाँ छोटा कश्मीर, आपने तो इसको बिल्कुल ही नेस्तो नाबूदी कर रहे हो आप इसको, इस ज़मीन से। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि भद्रवाह को डेवलप कीजिए, भद्रवाह के लोगों की तकलीफ़ें देखिए। कि हमारी तहसील जो कि 3 साल पहले जिसको के अपग्रेड करने के लिए वो मिनी सेक्रेटरीट बनानी थी, मगर जो वो डिसमेंटल करके उसका जो प्लान दिया गया और आज तक वो कंप्लीट नहीं की गई। क्या वजह है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया जाता है, लोगों को रोज़ाना 50 रुपये खर्च करके नीचे तहसील में जाना पड़ता है। मैं अब इस बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ डू द नीडफुल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन मासेस। हमें तो इग्नोर किया जा रहा है, 3 साल से हमें कह रहे हैं आज कल, क्या बात है कि हमारी तहसील कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मिनी सेक्रेटरीट, तो मैं कहता हूँ कि तहसील ही कंप्लीट करें, मिनी सेक्रेटरीट क्या वजह है कि हमें रिसीव किया, हमें हर वक्त इग्नोर किया। भद्रवाह का सिर्फ नाम, भद्रवाह इज कॉल्ड केरला ऑफ कश्मीर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, प्लीज एक्सप्लेन। आई विल रिक्वेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्लीज डू द नीडफुल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द भद्रवाह। जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया और लोगों ने सोचा कि यूटी बनने के बाद अब हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे भद्रवाह का ताल्लुक़ है, यूटी बनने के बाद आप सर्च करिए ग्राउंड लेवल पर भद्रवाह के अंदर डेवलपमेंट के काम जो हैं वो रुके हुए हैं, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भद्रवाह, जैसे मेरे एक साथी ने यहाँ कहा कि इसको छोटे कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है, ये इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। इस भद्रवाह के अंदर 3 मरतबा मरहूम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने टूर किया। यहाँ हिंदुस्तान की राष्ट्रपति ने टूर किया। यहाँ जो भी आया, जो पर्सनैलिटी भी आई, उन्होंने भद्रवाह की तारीफ की। भद्रवाह के साथ कितना इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, मैं ये इम्तियाजी सलूक इस वक्त गिनना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहूँ कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, लोग दुखी हैं। यहाँ टूरिज्म के नाम पर 1 ज़ीरो भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। यहाँ मैं इस वक्त इतना ही कहूँगा कि अब लबरेज, पैमाना लबरेज हो रहा है। हमें मजबूर होकर के यहाँ कोई सख्त स्टेप उठाने होंगे, इससे कबल कि यहाँ हम मजबूर हो जाएं कि जैसे यहाँ अजीज़ गोनी साहब ने कहा कि हमें अब फील्ड में आना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार ये ना समझे कि यहाँ पर यूटी बनी है तो अब कोई यहाँ बोलेगा नहीं। हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है।